जय श्री राम। भक्तों, रामायण का युद्ध अपने सबसे भयंकर मोड़ पर पहुंच चुका था। लंका की स्वर्ण नगरी, जो कभी अपने अभिमान पर इठलाती थी, आज श्मशान की तरह खामोश थी। लंकापति रावण का गुरूर टूट चुका था। कुंभकर्ण और अजय माने जाने वाले मेघनाद जैसे महारथी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। रावण अपने महल के अंधेरे कक्ष में बेचैन होकर टहल रहा था। उसे अपनी आँखों के सामने अपनी मृत्यु नाचती हुई दिखाई दे रही थी। जब सीधे युद्ध में श्री राम को हराना असंभव हो गया, तब रावण के पापी मस्तिष्क ने छल और माया का सहारा लिया। उसने पाताल लोक के राजा और अपने मायावी भाई अहिरावण का स्मरण किया। अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह तंत्र मंत्र, काले जादू और महामाया का सबसे बड़ा तांत्रिक था। रावण के बुलावे पर अहिरावण तुरंत लंका पहुंचा। रावण ने उसे आदेश दिया, हे भ्राता, मेरे शत्रु राम और लक्ष्मण इस समय सुवेल पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं। तुम अपनी मायावी शक्तियों से उनका अपहरण करो और पाताल लोक ले जाकर अपनी कुलदेवी माँ भवानी के सामने उनकी बलि चढ़ा दो। अहिरावण ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहें दशानन, कल का सूर्योदय होने से पूर्व राम और लक्ष्मण का रक्त मेरी देवी के चरणों में होगा। इधर श्री राम के शिविर में राम भक्त विभीषण को इस भयानक षड्यंत्र का आभास हो गया। वे दौड़ते हुए सुग्रीव और हनुमान जी के पास पहुँचे और बोले, हे पवन पुत्र, लंकापति ने पाताल के राजा अहिरावण को बुलाया है। वह छलिया रूप बदलने में माहिर है। आज की रात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्राणों पर सबसे बड़ा संकट है। यह सुनते ही वानर सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन संकट मोचन हनुमान की आंखों में क्रोध और संकल्प की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, जब तक इस दास के शरीर में प्राण हैं, तीनों लोकों की कोई भी शक्ति मेरे प्रभु की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। रात गहराने लगी। श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में विश्राम करने लगे। तब हनुमान जी ने अपने विराट रूप का स्मरण किया। उन्होंने अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू किया। उनकी पूंछ इतनी लंबी और विशाल हो गई कि उसने पूरे शिविर, कुटिया और वानर सेना को अपने घेरे में ले लिया। पूंछ के कुंडलियों ने एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया जिसे भेदना ब्रह्मास्त्र के लिए भी असंभव था। किले के एकमात्र द्वार पर स्वयं वीर हनुमान गदा लेकर पहरे पर बैठ गए। सुग्रीव, अंगद और विभीषण भी पहरा देने लगे। आधी रात का प्रहर बीत चुका था। पाताल लोक का राजा अहिरावण अपने अदृश्य रूप में श्री राम के शिविर के पास पहुंचा। जब उसने हनुमान जी की पूंछ का वह वज्र के समान किला देखा तो वह चकित रह गया। उसने अपनी माया से कई रूप धरे, लेकिन कोई भी रूप उस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सका। अंततः अहिरावण समझ गया कि बल से काम नहीं चलेगा, छल करना होगा। उसने राम भक्त विभीषण का रूप धारण किया और किले के द्वार पर पहुंच गया। हनुमान जी ने विभीषण को आते देखा तो पूछा, हे मित्र विभीषण, आप इतनी रात में यहाँ कैसे? अहिरावण ने विभीषण की आवाज में छल से कहा, हे पवन पुत्र, मुझे प्रभु राम की चिंता सता रही है। क्या मैं एक बार अंदर जाकर उनके दर्शन कर सकता हूँ? हनुमान जी छल को पहचान न सके। विभीषण पर पूर्ण विश्वास होने के कारण उन्होंने द्वार खोल दिया। अंदर प्रवेश करते ही अहिरावण ने अपनी भयंकर तामसिक माया फैलाई। उसने एक ऐसी निद्रा देवी का मंत्र पढ़ा जिससे श्री राम, लक्ष्मण और आसपास के सभी वानर गहरी और अचेत नींद में चले गए। इसके बाद अहिरावण ने दोनों भाइयों को उठाया और धरती का सीना चीरकर सुरंग के रास्ते सीधा पाताल लोक की ओर उड़ चला। जब असली विभीषण द्वार पर आए, तब हनुमान जी को अपने साथ हुए इस भयानक छल का पता चला। उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से फट पड़ा। मेरे रहते मेरे प्रभु का अपहरण, यह मेरे जीवन पर कलंक है। विभीषण ने बताया, हे कपिश्रेष्ठ, अहिरावण उन्हें पाताल ले गया है। आप तुरंत जाइए, अन्यथा वह सूर्योदय से पूर्व प्रभु की बलि दे देगा। हनुमान जी ने एक भयंकर गर्जना की और धरती के उस छिद्र में कूद पड़े जहाँ से अहिरावण गया था। हवा की गति से पाताल लोक के द्वार पर पहुंचकर उन्हें एक विशाल और बलशाली पहरेदार ने रोक लिया। वह पहरेदार कोई और नहीं बल्कि मकरध्वज था। मकरध्वज का आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। मकरध्वज ने ललकारते हुए कहा,
रुक जाओ, मैं वीर हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ। मेरे रहते तुम पाताल में प्रवेश नहीं कर सकते। यह सुनकर हनुमान जी चकित रह गए। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? मकरध्वज ने उत्तर दिया, जब लंका दहन के बाद आपने समुद्र में अपनी पूंछ की अग्नि बुझाई थी, तब आपके शरीर से गिरे पसीने की एक बूंद को एक विशाल मछली ने निगल लिया था। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उसे गले लगाया और अपना परिचय दिया। मकरध्वज अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा, लेकिन उसने अपने स्वामी अहिरावण का द्वार छोड़ने से मना कर दिया। पिता और पुत्र के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंततः हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ से बांधकर द्वार से हटा दिया और पाताल नगरी में प्रवेश किया। पाताल के भव्य मंदिर में अहिरावण ने बलि की पूरी तैयारी कर ली थी। महामाया की मूर्ति के सामने श्री राम और लक्ष्मण अचेत अवस्था में लेटे थे। अहिरावण अपनी तलवार उठा ही रहा था कि तभी जय श्री राम के उद्घोष से पूरा पाताल लोक कांप उठा। हनुमान जी ने मंदिर के द्वार तोड़ दिए। हनुमान जी ने अहिरावण पर अपनी गदा से प्रहार किया, लेकिन अहिरावण को मारना इतना सरल नहीं था। उसके सिर कटते और दोबारा जुड़ जाते। तभी हनुमान जी को विभीषण का बताया हुआ वह रहस्य याद आया। अहिरावण ने अमरता का वरदान पाया था। उसके प्राण इस मंदिर की 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे 5 जादुई दीपकों में बसते थे। जब तक ये 5 दीपक एक ही झटके में एक ही समय पर नहीं बुझेंगे, अहिरावण का वध असंभव था। अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा के लिए उस संकट की घड़ी में वीर हनुमान ने अपना सबसे उग्र, सबसे विराट और दिव्य रूप धारण किया। श्री पंचमुखी हनुमान। पूर्व दिशा की ओर वानर मुख, पश्चिम दिशा की ओर गरुड़ मुख, उत्तर दिशा की ओर वराह मुख, दक्षिण दिशा की ओर भगवान नरसिंह का मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख। पंचमुखी हनुमान के इस विराट स्वरूप को देखकर पाताल लोक थर्राने लगा। उन्होंने अपने 5 मुखों से एक साथ भयंकर श्वास खींची और एक ही झटके में, एक ही फूंक से 5 दिशाओं में जल रहे उन मायावी दीपकों को बुझा दिया। जैसे ही दीपक बुझे, अहिरावण की मायावी शक्तियां नष्ट हो गयीं और पंचमुखी हनुमान ने एक ही प्रहार में उस पापी राक्षस का अंत कर दिया। अहिरावण के अंत के साथ ही श्री राम और लक्ष्मण की निद्रा टूट गई। जब उन्होंने हनुमान जी का वह विराट और दिव्य पंचमुखी रूप देखा, तो प्रभु ने मुस्कुराकर अपने परम भक्त को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने पाताल लोक का राजपाट अपने पुत्र मकरध्वज को सौंप दिया और श्री राम को अपने कंधों पर बिठाकर ससम्मान धरती पर लौट आए। भक्तों, जो भी व्यक्ति पंचमुखी हनुमान की इस चमत्कारी कथा को पूरे भाव से श्रवण करता है, बजरंगबली उसके जीवन के चारों दिशाओं से आने वाले संकटों को हर लेते हैं। आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। अगर इस कथा से आपको बजरंगबली की अपार शक्ति का एहसास हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय पंचमुखी हनुमान या जय श्री राम अवश्य लिखें। कल ऐसी ही एक और महाकथा सुनने के लिए कथा कीर्तन चैनल को सब्सक्राइब करें। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।